वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। तो पहले हम लोग रिकैप मारते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग स्टडी किए थे वो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अलग अलग जो प्रोसेस थे उसके ऊपर हम लोग देखे थे कि हीट को हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, फ्लो वर्क, इन सब चीज़ों को हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो आज की लेक्चर की हमारी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क के अंदर हम लोग कुछ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को देखेंगे। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली पॉइंट क्या है, सिमिलरिटीज़ लेनी है कि वर्क एंड हीट के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, इसको देखना है। तो दोनों फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन है। ये हम लोग को पता है कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, और दोनों क्या है, बाउंड्री फिनोमेना भी है। ये भी हम लोग सीख रखे हैं। दोनों इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन पाथ फंक्शन होगा तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ही होगा, क्योंकि पाथ फंक्शन हो गया मीन्स क्या, पॉइंट फंक्शन नहीं होगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए पॉइंट फंक्शन होना जरूरी है। एंड लास्ट वन पॉइंट है, ये नहीं है, एनर्जी इन ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट फिनोमेना नहीं है। हमें ये पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इसको अभी हम लोग स्टडी नहीं किए थे। जो हमारे हीट एंड वर्क है ये दोनों क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट फिनोमेना है। अब सेकेंड पॉइंट हमारे क्या है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में दो ही पॉइंट है, लेकिन दोनों ही काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शंस आर वर्क इंटरेक्शन। क्या बोला गया है कि जितने भी फॉर्म हैं एनर्जी इंटरेक्शन के वो सारे क्या हैं, वर्क इंटरेक्शन। लेकिन कंडीशन किया गया है एक्सेप्ट एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। मीन्स इससे क्या समझ में आया कि अगर एनर्जी का इंटरेक्शन टेम्परेचर की वजह से या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आ रहा है, इसका मतलब वर्क इंटरेक्शन नहीं है, वो हीट इंटरेक्शन है। अगर टेम्परेचर की वजह से एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है मीन्स वो कौन सी इंटरेक्शन होगी, वर्क इंटरेक्शन होगी। तो हमें सिंपल याद रखना, क्या टेम्परेचर की वजह से एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो कौन सी होगी, हीट एनर्जी होगी। टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ तो मतलब कौन सी होगी, वर्क इंटरेक्शन होगी। एरिया अंडर पीवी डायग्राम प्रोवाइड्स वर्क इंटरेक्शन। मीन्स हम लोग जब पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे तो उसके अंदर जो भी एरिया कवर्ड होगी पीवी डायग्राम पर, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, वर्क इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एरिया अंडर टीएस डायग्राम प्रोवाइड्स हीट इंटरेक्शन। इससे क्या समझ में आया कि जो पीवी डायग्राम है वो वर्क को रिप्रेजेंट करती है और जो टीएस डायग्राम है वो हीट को रिप्रेजेंट करती है। ऑल दी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज आर शोन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। अगर कोई डायग्राम टीएस या पीवी पर प्लॉट किया गया है, उसके अलावा वो जो उसकी डायग्राम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मीन्स ऐसा मान लो कि ये कोई डायग्राम आया और इसको टीएस डायग्राम पर दिखाया गया, तो ये क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चाहे पीवी मान लो या टीएस डायग्राम मान लो, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। मीन्स जो भी डिवाइस की ये ग्राफ प्लॉट किया गया वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो डिवाइस क्या वर्क हमें प्रोड्यूस करके देगी। तो एग्जाम्पल कौन कौन से उसके, जैसे कार्नोट साइकिल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पावर प्लांट के अंदर। कार्नोट साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है एंड ऑटो साइकिल है। ये तीनों जो साइकिल है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। जब हम इसका पीवी या टीएस डायग्राम बनाएंगे तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट होगा। एंड सेकेंड वन पॉइंट क्या है, ऑल दी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। यहाँ पर क्या बोला गया, वर्क प्रोड्यूसिंग, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस आर शोन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। मीन्स ऐसी कोई डिवाइस जो वर्क एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उस केस में जब हम लोग टीएस डायग्राम या पीवी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर जो भी हमारी सिस्टम होगी, जो भी प्रोसेस होगी, मैंने एक रैंडम प्रोसेस लिया, तो उस केस में जो साइकिल होगी वो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। क्या बोला गया है, हीट एंड वर्क क्या म्यूचुअली कन्वर्टिबल। मीन्स हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, म्यूचुअली कन्वर्टिबल। तो हमारी अगली पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट को समझने से पहले हमें इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन किसके लिए, वाटर के लिए किया है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये कर्व, ये अलग अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम इधर नॉर्मल पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर दे देगा। और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आएगी क्या होगी, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होगी। और ये जो एंड पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रेशर आ गया क्रिटिकल प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो टेम्परेचर आ गया ये क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट है। लेकिन ये जो कर्व है इसको वेपोराइजेशन कर्व बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं भी समझ में आ जाएगी। और ये जो कर्व है इसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व। और ये जो लाइन है
इस फ्यूजन कर्व का ट्रिपल पॉइंट के ऊपर ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फ्यूजन लाइन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बात है। और ये जो लाइन है ये सब्लिमेशन कर्व है। तो अब हमें क्या कर समझना है यहाँ पर कि इस फ्यूजन लाइन से पहले जो स्टेट होगी क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी। हमें वाटर को लेना है तो वाटर की आइस स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये आइस होगी। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो मेल्ट होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन कर्व को मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हैं। मेल्ट होकर किस में जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में जाएगी। अब फिर से हम लोग टेम्परेचर को हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड से कहाँ जाएगी, वो वेपर में कन्वर्ट होगी। तो ये तो हो गया स्टेप टू स्टेप प्रोसेस। मान लो स्टार्टिंग प्रोसेस हमने यहाँ से किया क्रिटिकल पॉइंट से, फिर हमने क्या किया, प्रेशर को कम किया। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये प्रेशर जब कम किया तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आएगी वेपोराइजेशन कर्व के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर कम हो जाएगी। फिर अगर हम प्रेशर को यहाँ पर कम कर रहे हैं, फिर से ये हमारी टेम्परेचर क्या हो, कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर भी क्या हो रही है, कम हो रही है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो उसके बाद ये प्रोसेस अगर हम लोग कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग उसको हीट करेंगे तो एक ऐसी पॉइंट मिलेगी जहाँ पर ये जो कर्व है, वेपोराइजेशन कर्व और ये क्या है, फ्यूज़न कर्व और ये सब्लिमेशन कर्व, तीनों स्टेट आ करके एक जगह पर मिलेगी। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। तो इस पॉइंट पर जो हमें प्रेशर मिलेगी वो कौन सी प्रेशर होगी, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, और जो टेम्परेचर मिलेगी वो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट होता है। सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट होती है, लिक्विड एंड गैस तीनों, या वेपर बोलो। इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया है, ट्रिपल पॉइंट बोला गया है। अब ये जो सब्लिमेशन कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हमें डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज होना है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से हमें गैस स्टेट में जाना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम वाटर की प्रेशर को क्या करें, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम कर देंगे तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ पर चला जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मीन्स सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, अगर हम लोग आइस को ले, आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई CO2 जो होता है, तो वो जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में वो चेंज हो आती है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस का ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम क्यों होगा, इसको समझने के लिए हम लोग इस ग्राफ पे आते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के केस में। तो देखो ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है मीन्स ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर स्टेज का क्या होगा, चेंज होगा। तो आइस कौन सी स्टेट में, सॉलिड में, तो वाटर कौन सी स्टेट में जाएगी, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, स्टेज का चेंज हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग उसको हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जब टेम्परेचर देंगे टेम्परेचर बढ़ेगी लिक्विड से, तो इसकी वॉल्यूम कम होगी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे तो उस केस में जो हमारी वाटर है अगर, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। जब वॉल्यूम कम होगी मीन्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पर मिनिमम वॉल्यूम है, इससे वाटर के केस में इससे कम वॉल्यूम नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से उसको और आगे तक हीट करेंगे तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ड्यूरिंग फ्रीजिंग इट विल एक्सपेंड बिकॉज द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व इज एक्सपोनेंशियली नेगेटिव फॉर वाटर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये फ्रीजिंग के टाइम में ये एक्सपेंड क्यों होगा, क्योंकि जो फ्यूजन कर्व है, ये हमारे क्या फ्यूजन कर्व है, इसकी स्लोप क्या होती है, वो निगेटिव होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड होती है फ्रीजिंग के टाइम में। अब यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट के कुछ पॉइंट्स जरा देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन PT कर्व। मतलब क्या बोला गया कि अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट कर्व को प्लॉट करेंगे किसके साथ, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ, तो उस केस में जो ट्रिपल पॉइंट होगा वो एक पॉइंट होगा। लेकिन जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक लाइन हो जाएगा, किस में, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम के केस में, या फिर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सरफेस के केस में। हमें याद क्या रखना है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व या फिर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सरफेस के केस में ये क्या हो जाएगी, एक लाइन होगी। तो हमें याद क्या रखना है कि PT। तो यहाँ पर देखो P क्या है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और T क्या, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया। पॉइंट में ही पहला वर्ड क्या है, P,
और एंड अल्फ़ाबेट क्या है टी, तो यहाँ से पी टी मीन्स हमें पॉइंट याद रखना है, और पी वी कर्व या पी वी टी सर्फेस उसके लिए हमें क्या याद रखना है, लाइन रिप्रेजेंट करेगा। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द थ्री फेज सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑफ दैट सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ट्रिपल पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर है जिसके ऊपर क्या होता है कि उस सब्सटेंस की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। तीनों स्टेट मीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन किस केस में, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। तो हमने यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया, तो वाटर क्या है, ट्रिपल पॉइंट पर थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर अचीव कर रखा है, और इस पॉइंट पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या कर रहा है, ट्रिपल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।